नमस्कार साथियों और मेरे प्रिय किसान भाइयों, एक बार फिर से स्वागत है आपका फिनिक्स प्लांट लाइफस्टाइल प्राइवेट लिमिटेड की ओर से एक महत्वपूर्ण प्रस्तुति धरोहर बुलेटिन में। मैं इकबाल यान स्वागत करता हूं आपका धरोहर बुलेटिन में, जहां हम जानते हैं कृषि विभाग, मौसम विभाग और नई शोध से जुड़ी हुई कृषि विभाग की सभी जानकारी। आइए जानते हैं बिहार में कृषि जगत में 26 नवंबर 2025 में क्या कुछ खास रहा। सबसे पहले कुछ मुख्य सुर्खियों पर नजर डालते हैं। आज की मुख्य सुर्खियां कुछ इस प्रकार हैं। राज्य की सभी बंद चीनी मिलें फिर से शुरू होंगी, सरकार का यह बड़ा फैसला सामने आया है। प्रभावित किसानों को कृषि इनपुट अनुदान सीधे बैंक खाते में राशि जमा होगी। आगे बढ़ते हुए हम जानेंगे धान, आलू, प्याज और गन्ना के ताजा मंडी भाव। कृषि क्षेत्र से जुड़ी नई शोध और तकनीकों की जानकारी। 26 नवंबर का बिहार मौसम अपडेट, ठंड, कोहरा और तापमान में गिरावट। किसानों के लिए सरकारी सलाह, धान का प्रबंधन और रबी की बुआई। ये थी कुछ मुख्य सुर्खियां। आइए अब बढ़ते हैं सबसे पहली खबर की ओर। बिहार में बंद सभी चीनी मिलें फिर से चालू होंगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि राज्य की सभी बंद चीनी मिलें दोबारा शुरू की जाएंगी। नई मिलों की स्थापना के लिए नई नीति तैयार की जा रही है। इससे गन्ना किसानों की आय बढ़ेगी, स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ेगा। उत्तर बिहार में इस समय 16 में से 9 चीनी मिलें बंद है, जैसे मुजफ्फरपुर मोतीपुर मिल, नावदा की वारसालीगंज मिल आदि। अब सरकार ने इनका पुनर्निर्माण कर सर्वे शुरू करने का निर्णय लिया है। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं उस बड़ी राहत की जिसका इंतजार बिहार के प्रभावित किसान काफी समय से कर रहे थे। सरकार ने फसलों के नुकसान को देखते हुए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। बिहार सरकार देगी कृषि इनपुट अनुदान। अक्टूबर में हुई बारिश, बाढ़ और मोता तूफान से बिहार के 12 जिलों में फसलों को भारी नुकसान हुआ था। सरकार ने प्रभावित किसानों को कृषि इनपुट अनुदान देने का फैसला किया है। 33% से अधिक नुकसान वाले किसान आवेदन कर सकते हैं। अनुदान राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजी जाएगी। राशि इस प्रकार है: वर्षा से प्रभावित फसल 8,500 प्रति हेक्टेयर, सिंचित फसल 17,000 प्रति हेक्टेयर। आवेदन की अंतिम तिथि 2 दिसंबर 2025 है। आगे बढ़ते हुए जानते हैं बिहार मंडी भाव। किसान भाइयों, बात कर लेते हैं आज के ताजा मंडी भाव की। आज बिहार के अलग अलग जिले में गेहूं, धान, आलू, प्याज और गन्ने के क्या रेट चल रहे हैं, चलिए एक एक करके सरल भाषा में समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं पटना मंडी भाव। राजधानी में रेट थोड़ा मजबूत रहा। सबसे पहले जानते हैं पटना मंडी भाव। गेहूं 2,620 रुपए से 2,740 रुपए प्रति क्विंटल रहा। पटना में गेहूं का भाव बहुत अच्छा रहा। धान 2,250 रुपए से 2,030 रुपए प्रति क्विंटल। बासमती 3,800 रुपए से 3,900 रुपए प्रति क्विंटल। आलू 1,750 रुपए से 1,850 रुपए प्रति क्विंटल और प्याज 1,700 रुपए से 1,850 रुपए प्रति क्विंटल। गन्ना 3,550 रुपए प्रति क्विंटल। आगे बढ़ते हुए जानते हैं मुजफ्फरपुर मंडी भाव। गेहूं 2,630 रुपए से 2,730 रुपए प्रति क्विंटल। धान 2,270 रुपए से 2,370 रुपए प्रति क्विंटल। आलू 1,780 रुपए से 1,880 रुपए प्रति क्विंटल और प्याज 1,720 रुपए से 1,870 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं गन्ने का भाव 3,550 रुपए प्रति क्विंटल रहा। तो ये थे बिहार के कुछ मुख्य मंडी भाव। अब आगे बढ़ते हुए जानते हैं कृषि क्षेत्र जुड़ी नई शोध और तकनीकों की। बिहार कृषि विश्वविद्यालय में संविधान दिवस। किसान भाइयों, 26 नवंबर को बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने संविधान दिवस मनाया। इस कार्यक्रम में वैज्ञानिकों, किसानों और छात्रों ने भाग लिया। कृषि अनुसंधान को संवैधानिक मूल्यों से जोड़ते हुए किसान कल्याण पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। आगे बढ़ते हुए जानते हैं एक और खबर के बारे में। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, नई तकनीक की शुरुआत। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के मौके पर पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने पटना में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया। यहाँ दूध प्रसंस्करण इंक्यूबेशन सेंटर की घोषणा की गई, जहाँ किसानों को दूध उत्पादन और प्रोसेसिंग की नई तकनीकें सिखाई जाएंगी।
आगे बढ़ते हुए बिहार की एक और मुख्य खबर पर नजर डालते हैं। किसान संगठनों का देशव्यापी प्रदर्शन। संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम ने एमएसपी गारंटी, कर्ज माफी और बिजली निजीकरण रोकने की मांग पर 26 नवंबर को देश भर में प्रदर्शन किया। बिहार के कई जिलों में भी किसान सड़क पर उतरे और सरकार ने लिखित वादों पर अमल की मांग की। अब आगे बढ़ते हुए जानते हैं बिहार मौसम का हाल। आज बिहार में मौसम सूखा रहा और तापमान में गिरावट दर्ज की गई। उत्तर भारत से आ रही ठंडी हवाओं के कारण न्यूनतम तापमान 1 डिग्री से 3 डिग्री सेल्सियस तक नीचे जाने की संभावना है। ठंड और कोहरे का हाल जानते हैं। सुबह के समय कई जिलों में घना कोहरा, विशेषकर पटना, गोपालगंज, बेगूसराय, मधेपुरा, सुपौल, किशनगंज। दृश्यता काफी कम रही। दिन में मौसम साफ और सूखा रहा। भागलपुर में तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं उस महत्वपूर्ण सलाह की जो इस हफ्ते अपनी खेती के लिए बेहद जरूरी है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय और मौसम विभाग ने किसानों के लिए नई एडवाइजरी जारी की है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय और मौसम विभाग ने 26 नवंबर से 2 दिसंबर तक के लिए सलाह जारी की है। धान की फसल का प्रबंधन, कटाई के बाद सुखाने और भंडारण की सही व्यवस्था करें। बाजार में व्यापारी कम दाम दे रहे हैं। बारिश की संभावना 0 है, इसलिए धान सुरक्षित रखें। रबी फसल की बुआई पर बात करते हैं। मौसम सूखा है, गेहूं, दलहन और तिलहन की बुआई शुरू करें। खेत को हल्की नमी से तैयार करें। तो किसान भाइयों, ये थे बिहार से कृषि जगत से जुड़े हुए कुछ मुख्य समाचार। आपका हमारे साथ में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे नई खबर, नई अपडेट और नई सोच के साथ में। धन्यवाद।